तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का पहला सवाल है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक के शासन के समय हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में जन्म हुआ था। नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? दशरथ ने, अशोक ने। दशरथ और अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल ने। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? दरभंगा का। दरभंगा नगर का नाम तुगलकपुर रखा था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव शासक थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली कर अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में।
1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। 1897 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल लॉयल। जनरल लॉयल 1897 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय। सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। उन्गूलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उन्गूलन विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह से उन्गूलन विद्रोह जुड़ा था। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा स्थान पर। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग फोर्ड्स की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये तीनों व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता सलाह देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 243 के। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है।
बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 25 है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद का ना हो। किसी लाभ के पद का ना हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया जिले में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है 2020 से 2025 तक। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है 2020 से 2025 तक। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? गया जिला में, रोहतास जिला में। ऑप्शन डी राइट आंसर। गया जिला और रोहतास जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग क्षेत्रों में। पूर्वी भाग क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड। मखदूम कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 8 जिला। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास जिला है। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया?
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2016 में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? सकरी नदी। सकरी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया जिले में। गया जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये सभी ऋतु प्रचलित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सतधारा सतधरवा कुंड स्थित है। सतधारा सतधरवा कुंड स्थित है राजगीर में। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954 में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर जिला। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गया में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है 382 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर जिला। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस देश के सहयोग से। रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में। मरोड़ा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1959 में। 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2 संख्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। अनुच्छेद सही उत्तर हो जाएगा
अनुच्छेद 173 के अंतर्गत। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्रवसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। राज्य स्थिति सचिवालय का मुख्य कार्य है नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली गठन। ऑप्शन डी राइट आंसर। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1984 वर्ष में। 1984 में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? चंपारण से, सारण से। चंपारण और सारण से बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस क्षेत्र में राहुल सत्कृत्यांत 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? अन्नावड़ी, अंबाड़ी क्षेत्र से। बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? सारण जिला, पटना जिला, बेतिया जिला। इन तीनों जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे एम.जी. हैलेट। एम.जी. हैलेट बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ादी दस्ता सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। गौ हत्या रोकने के लिए गौ हत्या को रोकने के लिए बिहार के गौरक्षणी सभा का स्थापना हुई 1893 में।
1893 में गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 ईस्वी तक। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर। चंद्रनगर क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियाड पटना आया था? दाऊद खान। दाऊद खान सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियाड पटना आया था। निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? पाल वंशीय। पाल वंशीय शासन की समाप्ति के बाद वंशीय नींव बिहार में पड़ी थी। बंगाल के किस शासक ने समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासक में समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। निम्न में से किस शासक ने शासन काल में चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? निम्न में से किस शासन के शासन काल में चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कनिष्क शासन। कनिष्क शासक के शासन काल में चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, हर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है ऑप्शन बी हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू।